इंडिया, ये वही इंडिया है जिसमें 180 करोड़ की जनता रहती है। अपने धर्म, अपने जाति या अपने रहन सहन को बिना देखे हुए तो वोट देने जाती है। क्यों? हमारा नेता हमारे लिए कुछ कर सकता है। मगर यही नेता किस तरह से खड़ा होता है, इस तरह से चुना जाता है, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। Bringing you a big scoop possibly with regard to Lok Sabha elections, and that's about the Congress party's top leadership. और इस लोकतंत्र की महापर्व जो अब 2024 में इलेक्शंस होने वाले हैं, लोकसभा का चुनाव एक उत्सव से कम नहीं होता है। Ahead of the big general elections that are slated to take place in the next 2 months, there are hectic negotiations which are presently underway on the political front. सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इलेक्शन करवाना ही क्यों है। मान लो एक क्लासरूम है जिसमें एक टीचर और 50 स्टूडेंट्स है। टीचर कहती है कि ये वाली फिल्म जो मेरे साथ देखने चलेगा वही अपना हाथ ऊपर करे। 50 छात्रों के अंदर से सिर्फ 10 स्टूडेंट के ही हाथ ऊपर हुए और ये प्लान कैंसिल हुआ। बस यही एक गेम है जिसे हम कहते हैं आम चुनाव या फिर इलेक्शन। ऐसी 4 बड़ी बातें हैं जिससे इलेक्शन करवाना बहुत ही जरूरी बन जाता है। पहला है, अगर हम अपने देश के लिए कोई भी डिसीजन लेते हैं उसमें हर कोई शामिल नहीं हो सकता है, तो उस वजह से हम अपने पसंदीदा नेता को चुनते हैं। तो ये किसी खेल में जो टीम के कप्तान को चुने जैसी एक गेम हो गई। मान लीजिए अगर आपने कोई मेंबर चुना और वो अच्छा काम नहीं करता है तो आप अगले साल उस नेता को बदल के अपना दूसरा और एक नेता चुन सकते हो। तीसरा, अगर इलेक्शन ना होते तो डिसीजन लेने में पूरे इंडिया को शामिल होना पड़ता और उस वजह से जाति, मतभेद और धर्म की वजह से बड़ी हिंसा भी हो सकती थी। चौथा, इलेक्शन ये सुनिश्चित करता है कि हर किसी की राय मायने रखती है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, किसी भी जाति का हो या किसी भी ओहदे पर बैठा हो। मगर अब और एक चीज, इलेक्शन क्या होते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इलेक्शन मूल रूप से लोगों के लिए अपने नेताओं को चुनने का एक तरीका है, एक मेथड है। जैसे किसी खेल में टीम का कैप्टन चुनना। भारत में लीडरशिप के डिफरेंट लेवल होते हैं, जैसे आपका गांव हो गया, आपका राज्य या फिर पूरा देश। लीडरशिप में लीडर्स यानी हमारे नेता, और लीडरशिप का हिंदी में होता है नेतृत्व, यानी आप उनके नीचे आप अपने ही जैसे लोगों के साथ मतदान करते हैं और अपना पसंदीदा नेता चुनते हैं। मगर इलेक्शन के टाइप्स कितने होते हैं, तो सबसे पहले आता है नेशनल लेवल यानी राष्ट्रीय स्तंभ। नेशनल लेवल में भी 3 पार्ट्स है। पहला है लोकसभा। लोकसभा के बारे में जाने तो लोकसभा यानी के लोगों का सदन। लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें भारत के सभी नागरिकों के द्वारा वोट किया जाता है। वैसा नागरिक उन्हें कहा जाता है जिनकी उम्र 18 से ज्यादा हो। लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं वो हर 5 साल में होते हैं। अब जो लोकसभा इलेक्शन जीता है उसे हम संसद सदस्य कहते हैं। लोकसभा को 543 सदस्यों को चुनने के लिए हर 5 साल में एक बार इलेक्शन करवाना पड़ता है। अब उनमें ही हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं। भारत में, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर को वोट लोकसभा के सदस्य देते हैं। लोकसभा में जो भी बहुमत वाली पार्टी होती है उनका नेता प्राइम मिनिस्टर बनता है। लोकसभा में अभी 543 सीट मौजूद है और उससे पहले 542 ही सीट थी। उसके बाद आता है राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। अब जो राज्यसभा के उम्मीदवार होते हैं उन्हें भारत के नागरिकों द्वारा नहीं चुना जाता है, बल्कि उन सदस्यों द्वारा चुना जाता है जो पहले से ही लोकसभा में इलेक्शन जीत चुके हैं या जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया गया है। राज्यसभा की जो संसद सदस्य होते हैं उन्हें सिर्फ 6 साल का ही कार्यकाल मिलता है, जिसमें 3 में से 1 मेंबर होते हैं उनको हर 2 साल में दोबारा इलेक्शन का सामना करना पड़ता है। भारत के संविधान के मुताबिक राज्यसभा में 215 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। अब उनमें से 12 मेंबर राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। अब और एक ट्विस्ट इधर आता है कि भारत का जो संविधान है वो राज्यसभा पर कई जगहों पर कुछ रोक लगाता है और वही लोकसभा को पूरी तरह से छूट मिलती है। अब इसके बाद आता है राष्ट्रपति का इलेक्शन। राष्ट्रपति को भी सीधे भारत के नागरिकों द्वारा नहीं चुना जाता है, बल्कि लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर एक मंडल बनता है और उस मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। अब ये नेशनल लेवल था। इसके बाद आता है स्टेट लेवल। स्टेट लेवल में भी सबसे
पहले है राज्य विधानसभा इलेक्शन। राज्य विधानसभा के सदस्यों का इलेक्शन भारत के नागरिकों द्वारा किया जाता है। भारत का हर वो नागरिक जिसे वोट देने का अधिकार है वो राज्य विधानसभा के सदस्यों के लिए वोट दे सकता है। राज्य विधानसभा में जिस भी पार्टी को 50% से ज्यादा वोट मिलते हैं उसी पार्टी का नेता राज्य का मुख्यमंत्री बनता है। और इन सब प्रोसेस में सिर्फ एक सिस्टम का यूज होता है, फास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसके बाद आते हैं पंचायत इलेक्शन या फिर नगर निगम इलेक्शन। इसमें भी आप इन्हीं की तरह वोट डाल के अपना पसंदीदा नेता चुन सकते हैं। अब ये कि इलेक्शन होते कैसे हैं। नंबर 1, 18 साल से अधिक एज का हर एक भारतीय नागरिक वोट दे सकता है। अब दूसरा आता है इलेक्शन की घोषणा। राष्ट्रपति या राज्यपाल इलेक्शन की घोषणा करते हैं और उसके बाद इलेक्शन की डेट तय होती है। अब जब इलेक्शन का दिन होता है और आप सब अपने नजदीकी इलेक्शन सेंटर में जाके ईवीएम मशीन का यूज करते हैं। ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का पहली बार यूज 1982 में किया गया था और वही 2019 के इलेक्शन में 2.3 मिलियन से भी ज्यादा ईवीएम का यूज किया गया है। इलेक्शन के जो रिजल्ट होते हैं वो ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तय करता है। बट ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या? इलेक्शन कमीशन एक ऐसी टीम है जो खेल में रेफरी की तरह सभी इलेक्शन करवाने में वो जिम्मेदार है। वो इंश्योर करते हैं कि हर चीजें सही हो, हर इलेक्शन नियमों के अनुसार चले। ECI पूरे इलेक्शन सिस्टम को हैंडल करता है, किस तरह से वोट करवाने हैं और नई पार्टी जो होती है उन्हें भी लिस्ट के अंदर ECI लाता है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर था वो हमारे देश का इलेक्शन प्रोसेस था। ये वाली वीडियो में आप हमारे शॉर्ट्स देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।